तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस्थिपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, बज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयहपान। इसके सिवा क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रूत, दंदसूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, सूचिमुख। इस तरह से प्रधान 28 नरक हैं। जो पुरुष यहां दूसरे का धन, दूसरे की संतान का हरण कर लेता है और दूसरे की स्त्रियों को फुसला करके हरण कर लेता है, दूषित कर्म करता है, उससे अत्यंत भयानक यमदूत काल पाश में बांधकर बलात् तामिस्त्र नरक में गिरा देते हैं। इस नरक का भयानक दंड यह है कि इसमें कहीं प्रकाश नहीं। थोड़ी देर भावना करना, एकदम अंधकार ही अंधकार। ना तो इसमें किसी तरह का उसको आहार दिया जाता है, ना अन्न ना जल, और निरंतर यम के दूतों की केवल सेवा होती है। इसे पीटो डंडे से, जैसे धोबी कपड़े को कूटता है, ऐसे कूटते रहो। अच्छा, वहां मरना है नहीं, ये हो कि भाई मर जाना तो 2-4 घंटे पिटाई होगी, मरना है नहीं। अब वहां केवल पिटाई ही होती रहती है। वो मूर्छित होता है, गिरता है, न भोजन न पानी, घोर अंधकार, केवल डंडे बरस रहे हैं, पिटाई पिटाई। वो बार बार मूर्छित होता है, लेकिन उसे अब ये सजा ऐसे दी जाती है, बोले इसे 100 वर्ष, 50,000 वर्ष, एक कल्प, अब पिटाई ही पिटाई होगी। अब बोलो कितनी दुर्दशा है, कितनी दुर्दशा। इस लोक में जो मनुष्य किसी दूसरे को विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, और उसकी स्त्री के साथ वो गलत संबंध बनाता है और उस पुरुष को धोखा देता रहे। मान लो आपको मित्र बनाया और आपकी पत्नी का भोग किया, और उस मित्र को विश्वास दिलाता रहता है कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, तो यमदूत उसे अंधतामिस्त्र नरक में ले जाते हैं। और वो कटे हुए वृक्ष के समान भयंकर वेदना को प्राप्त हुआ सुध बुध खो बैठता है, और उसके अंगों में वहां बहुत तरह की पीड़ा दी जाती, काटा जाता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे काटा जाता है, ऐसे ऐसे काटा जाता है। इसे अंधतामिस्त्र नरक कहते हैं। इस लोक में जो कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत पुष्ट हूं, देखते हैं कि हमें कौन परास्त करेगा। जहां मन आया उस धन चुरा लिया, जहां मन आया बलात्कार, नाना प्रकार की गंदी चेष्टाएं की, दूसरे धर्मात्माओं का विनाश किया, प्राणियों से द्रोह किया, और नाना प्रकार की वस्तुओं को छीन छीन कर अपना और अपने परिवार का पोषण करते रहते हैं। वो जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो रौरव नरक में जाते हैं, रौरव नरक। इस लोक में जिन जिन जीवों को जो जो कष्ट पहुंचाया है, यमराज के दूत वैसा ही वो रूप धारण करते हैं, रुरु नामक होकर के भयंकर कष्ट देते हैं। इसीलिए इस नरक का नाम रौरव है। जब किसी को कहा जाता है कि सारे रौरव नरक मिलेगा, मतलब भयंकर चरम सीमा का कष्ट। सर्प जैसे क्रूर स्वभाव वाले ऐसे जीव वहां हैं जो उसको काटते हैं, बार बार काटते, मरना तो वहां है नहीं। महारौरव नरक, रौरव नरक ऐसे लोगों को प्राप्त होता है जो अपने शरीराभिमान में आकर के दूसरे धर्मात्माओं को, जीवों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, उनसे वस्तुएं छीनते हैं, अपहरण करते हैं, और स्वयं अपने परिवार और अपना भोग सामग्री एकत्रित करते, अहंकार के द्वारा। भोग सामग्री धर्म के द्वारा, भगवत प्रसन्नता के लिए। यदि अहंकार के द्वारा दूसरे की हिंसा आदि करके आपने, तो फिर वो भोग भोगना पड़ेगा। जो किसी की भी परवाह नहीं करते, अपने शरीर का पोषण करते हैं, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं। ओ बकरा, ये ऐसे बहुत कोमल बेचारे जीव हैं जो बलहीन हैं। आप मनुष्य शरीर प्राप्त किए, बलात् उनको पकड़ के विविध प्रकार से कष्ट देते हैं और मांस खाते हैं, तो वहां भयंकर यमराज के दूत उसी का मांस काट काट के उसको खवाते हैं। यमपुरी में उसी का मांस उसको नोचते हैं से मांस, और उसको पवाते, ले आप पा। अच्छा, 1-2 दिन की बात है नहीं, ये बहुत लंबा सजा होती है, भोगते रहो।
जैसे कोई कहते अरे हम नहीं मानते, तो आप भारतीय विधान को ना मानो, करो, जिस दिन फंस जाओगे तो तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। इतनी पिटाई करेगी भारत सरकार के जो सैनिक है कि तुम्हें हो फिर उस समय नहीं चलेगा कि हम नहीं मानते। तुम्हारे मानने ना मानने एक थोड़ी विधान है, फंस जाओगे विधान में तब पता चलेगा। गंगा किनारे जब थे तो एक मिले थे, ऐसे ऐसे सब अंगुलियां थी, तो बताया कि हम फंस गए थे तो अंगुलियां सब टूटी हुई। वो बताते थे नाखून में ऐसे कील गाड़ी जाती है, अंगुलियां तोड़ दी जा, कितना कितना भयंकर कष्ट। काफी काफी समय तक बर्फ की सिल्ली में लिटा दिया, ऊपर से पिटाई हो रही, बड़े बड़े कष्ट बहुत। अब आप इसे मानोगे अरे सब झूठी है, नहीं कहते झूठी, तो कर लो, देख लो जाके क्या हो रहा है। जैसे यहाँ की पिटाई को हम नहीं माने और बुरे आचरण करें, तो जब फंस जाओगे तो आपको बिल्कुल अनुभव करो, अनुभवी महापुरुष हो जाओगे। ऐसे आप नर्क को अभी मान रहे हो, कह रहे शास्त्रों में सब झूठा लिखा हुआ, जब भोगले को मिलेगा तब आप पता चलेगा आपको। जो यहां दूसरे जीवों का कच्चा मांस नोच नोच करके उनको यमदूत उन्हीं को खवाते हैं, जो यहाँ के जीवों को काटते हैं। जो अपने पेट पालन के लिए, अपनी जिह्वा के लिए बोले अंडा खाओ, अंडा में कोई पाप नहीं है। सुन लो, खूब गौर से सुन लो, ध्यान से। आखिरकार उस अंडे को रखे रहो तो उसमें जीव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप देखो, जीव निकलेगा ना। किसी भी अंडे को आप रख दो, वो अपने समय पे फूटेगा, उस पे जीव निकले। जीव है, जो जीव मनुष्य में है वही जीव उन पक्षियों में है, उन पशुओं में है, चींटी में है, उतना ही जीव है। जो उन पशुओं को भूनता है, रांधता है, नष्ट करता है, कैसे कैसे निर्दयी लोग। वो तड़प रहा है जी, उसको आग में ऐसे बांधे हुए है। किसके लिए? इस असेंद्री के लिए। अरे हृदयहीन राक्षस, तेरी दुर्गति होगी। शास्त्र कहता है उन हृदयहीन राक्षसों से गए बीते यमदूत उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। जो ऐसे राक्षसों से गए बीते हैं उन कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। और फिर क्या करते जानते हो? खोलते हुए बड़े बड़े कड़ा है, जैसे पकौड़ी उबाली जाती है, उसमें डाल दिया। अब मरना है नहीं, मरना है नहीं, मरना हो तो चलो 2 मिनट में भुन गए ना, खूब खोलो, खेलो। अब हाँ, उसी में आग में, कढ़ाई में जो तेल पड़ा है, खूब खेलो आनंद से। कितने? बोले 1 कल्प तक। अब जलो उसी में। जो मनुष्य इस लोक में अपनी माता को गालियां देता है, माता को पीटता है, पिता को गालियां देता है, पिता को पीटता है, वैष्णव द्रोह करता है, वेदज्ञ जनों का विरोध करता है, शास्त्रों की निंदा करता है, उस पापी को यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। 10,000 योजन का घेरा है। 1 योजन का मतलब 4 कोस। 10,000 का मतलब कितना हुआ? 40,000 कोस की भूमि है। और वो तांबे की तरह है और आग से लाल है भूमि, पूरी भूमि लाल है। ऊपर से भयंकर प्रचंड सूर्य का ताप, नीचे से जलती हुई अग्नि, और ये 10,000 योजन का घेरा, वहां उसे छोड़ दिया जाता। दौड़ो, बस दौड़ते रहो। कितने दिन तक? कल्पों तक दौड़ते रहो, भुनो, लो आनंद। तुम्हें समय दिया गया है। भी पीछे सत्संग में बोला था कल या परसों कि 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष जो चाहो कर लो, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो। आंख मूंद, कबूतर बिल्ली को दे के आंख मूंद लेता है कि अरे कुछ नहीं बिल्ली, तो बिल्ली छोड़ देगी क्या? वो तो एक ही झपटा में उसे खा जाएगी। ऐसे ही तुम आंख मूंद लोगे, अरे सब शास्त्र ऐसे ही है। ऐसे नहीं है। यहां तो ब्याज में मिलता है कैंसर और ये नाना प्रकार की सड़न गलन, ये ब्याज है। मूल तो यमपुरी में भोगो चल के। अब वो बेचारा इतनी लंबी भूमि में भागता रहता है, जलता रहता है, मरना है नहीं। बेचैनी बढ़ जाती है, छटपटाता है, लौटता है, खड़ा होता है, दौड़ता है, चीखता है, पुकारता है, कौन सुने? कितने दिन तक? बोले जितने उसके शरीर में रोम है उतने 1000 वर्ष तक उसमें रखा जाता है उसको, उतने 1000 वर्ष तक। इसको कहते हैं कालसूत्र नरक। जो पुरुष बिना आपत्ति आने पर वैदिक मार्ग का उल्लंघन करके पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, वैदिक मार्ग की अवहेलना करता है, वैदिक सिद्धांतों को गालियां देता है,
उसे यमदूत ले जाते हैं कोड़े से मारते हुए, और नरक में 80 पत्रवन नरक है। उसके जो पत्ते हैं वो तलवार जैसे हैं, ऐसे पेड़ के ऊपर फेंक दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े हुआ, गिरा, फिर कस, फिर फेंक दिया गया। बस यही लीला चलती है, फेंकते रहो ऐसे, यमदूतों की ड्यूटी, तो फेंकते रहो ऐसे। कितनी बार वो बार बार मूर्छित होता है। वो उस समय विचार करता है अपने कुकर्मों को याद करके, हाय मैंने शास्त्र विरुद्ध आचरण की, शास्त्र की निंदा की, अवहेलना की, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। जो इस मृत्यु लोक में राजपद पर या राज कर्मचारी पद पर है और ये जानता है कि ये मनुष्य निरपराध है, लेकिन धन आदि के लिए या किसी बल प्रयोग के उसमें आकर के वो उसे दंड दे देता है, तो उस महापापी को सूकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। आपको अधिकार मिला है, भगवान ने आपको जगत की सेवा दी है। यदि आप जानते हो कि ये बिल्कुल अपराध रहित है और आप किसी के पैसे देने से या किसी के बल के दबाव में आकर उसे दंड देते हैं, तो आपको नरक की प्राप्ति होगी।